वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर चैनल ब्राइट एजुकॉम। आज हम 12th कॉमर्स का अकाउंट पढ़ेंगे, वो भी हिंदी मीडियम में। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंट कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अकाउंट को समझने के लिए हमें उसका बेसिक और नियम आना बहुत ही ज़रूरी है। जिस स्टूडेंट्स को अकाउंट का बेसिक और नियम दोनों आता है उनके लिए अकाउंट बहुत ही इजी है, बट जिसको नहीं आता है डोंट वरी, हम बहुत जल्द अपने इसी चैनल पर अकाउंट की बेसिक की और नियम की वीडियो भी अपलोड कर देंगे, जिससे आपको अकाउंट बहुत ही इजी लगेगा। ओके, और अकाउंट रियल में बहुत इजी सब्जेक्ट है। यकीन ना आवे तो आज हमारी पूरी वीडियो देखना, आज से आपको अकाउंट बहुत इजी लगने लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंट में आप जानते होंगे 12वीं में अकाउंट की दो चौपड़ी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 7 चैप्टर है और पार्ट 2 में 6 चैप्टर है। तो अपने पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में पहला चैप्टर जिसका नाम है साझेदारी विषय प्रवेश। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने, साझेदारी विषय प्रवेश के बारे में। जैसे आप लोग जानते हो साझेदारी किसे कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम इंग्लिश में जिसे कि हम कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। हम सबके मन में ख्याल आता होगा कि पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुआ होगा, पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कब से हुई होगी। तो पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कब से हुई स्टूडेंट्स? तो पार्टनरशिप यानी हिंदी में कहते हैं ना साझेदारी, साझेदारी की स्टार्टिंग कब से हुई है? 1932, 1932 से साझेदारी की स्टार्टिंग हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी का परिभाषा। अब साझेदारी का मतलब जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिसमें सभी के द्वारा या सभी की ओर से उनमें से किसी भी एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ बांटने के लिए क्या हो, सहमत हुए हो। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी परिभाषा है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने आ रहे हैं कि साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है। साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है। सर ऐसे मतलब किसी व्यक्ति के बीच का संबंध है? तो जैसे कि आप देख सकते हो, तीन पार्टनर ए बी सी, ये तीन पार्टनर हैं, तीनों मिलके काम करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो आपस में लोग क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। ओके, कोई दिन सी नहीं आया तो ए और बी क्या करेंगे, धंधा बंद रखेंगे? नहीं, ए और बी काम करेंगे और जो प्रॉफिट होएगा वो खुद भी लेंगे और किसको देंगे, सी को भी देंगे। ये इनके बीच का क्या है, संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर कोई दिन बी नहीं आया, अकेला ए आया, तो ए अकेला काम करेगा और जो प्रॉफिट होएगा खुद भी लेगा और किसको बांटेगा, बी और सी को भी बांटेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इनके बीच का क्या है, संबंध। ओके, ठीक है ना। साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है। खराब लगा है ना, जो सभी द्वारा, अगर तीनों आएंगे तो तीनों काम करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे, अथवा सभी की ओर से, जैसे आप लोग देखिए होंगे, उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा, एक तो होना चाहिए, है ना, चलाए जाने वाला धंधा का लाभ बांटने के लिए क्या हो, सहमत हो। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा खबर पड़ी होगी। ओके, नेक्स्ट साझेदारी। साझेदारी के अपर से एक और शब्द आता है जिसका नाम क्या स्टूडेंट्स, साझेदार। क्या है, साझेदार। साझेदार को इंग्लिश में हम कहते हैं पार्टनर। क्या कहते हैं, साझेदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टनर। इसकी परिभाषा तो और इजी है। जो व्यक्ति साझेदारी पेड़ी में जुड़ा हो उसे हम व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं, साझेदार। क्या कहते हैं, साझेदार। जो व्यक्ति साझेदारी पेड़ी में जुड़े उनको व्यक्तिगत रूप से हम क्या बोलेंगे, साझेदार। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो ए बी सी, ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे। अब इसके अंदर अगर डी जुड़ता है तो डी को हम क्या बोलेंगे, खाली डी नहीं बोलेंगे, साझेदार डी बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साझेदारी पेड़ी का उद्देश्य बताइए। तो आप सब जानते हो साझेदारी पेड़ी का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाने का। क्या कमाने का, लाभ कमाने का। ओके स्टूडेंट्स, साझेदारी पेड़ी का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाने का। ओके, वंस टाइम अगेन रिपीट करते अपने। साझेदारी पेड़ी का अस्तित्व कब हुआ? तो साझेदारी पेड़ी का अस्तित्व कब हुआ? 1932 में। नेक्स्ट साझेदारी का परिभाषा। साझेदारी का मतलब क्या होता है? तो आप लोग देख सकते हो, समझाया था मैंने आपको। साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है
जो सभी द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ बांटने के लिए क्या हो, सहमत हुए हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साझेदार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति साझेदारी पेढ़ी में जुड़े उसे हम व्यक्तिगत रूप से क्या बोलेंगे? साझेदार। क्या बोलेंगे? साझेदार। नेक्स्ट, साझेदारी पेढ़ी का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाने का। क्या कमाने का? लाभ कमाने का। आप देख सकते हो। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी। साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है? साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है? ये अपना लेसन नंबर 1 में वाला सवाल है और यही सवाल हमारा पार्ट 1 में लेसन नंबर 7 के अंदर भी है। ओके। साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है? तो साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है स्टूडेंट्स? अमर्यादित। कैसी होती है? अमर्यादित। साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है? अमर्यादित। सवाल पूछा सकता है क्यों साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी अमर्यादित क्यों होती है? तो उसका जवाब भी बहुत सरल है। ओके। साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है? अमर्यादित। कैसी होती है? अमर्यादित। क्यों? क्योंकि वे पेढ़ी का, वे मतलब कौन? साझेदार। वे पेढ़ी का दायित्व चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति को बेचते हैं और अपना दायित्व पूरा करते हैं। पेढ़ी का दायित्व पूरा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एक दूसरे के लिए। साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदार एक दूसरे के क्या है? साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदार एक दूसरे के क्या होते हैं? तो साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदार एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिनिधि। क्या होते हैं? प्रतिनिधि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजेंट। क्या बोलते हैं? एजेंट। ओके। एक दूसरे का उन लोग काम करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं। ओके। इसलिए साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदार एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रतिनिधि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, करार। आप जानते हो साझेदारी पेढ़ी करार पे होती है और करार, आप ये तो जानते ही होंगे, करार के कितने प्रकार होते हैं? 2, एक लिखित और एक मौखिक। ओके। एक बोलो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। बरोबर स्टूडेंट्स? फिर से एक बार, करार कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक लिखित और एक मौखिक। इसमें से योग्य कौन सा होता है? यस, लिखित होता है। कौन सा होता है? लिखित। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, करार पत्र। साझेदारी पेढ़ी में पेढ़ी करार पत्र क्यों तैयार करती है? पेढ़ी करार पत्र क्यों तैयार कराती है साझेदारों का? साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों का करार पत्र क्यों तैयार किया जाता है? तो इसका जवाब बहुत ईजी है। भविष्य में, कब? भविष्य में साझेदारों के बीच, किसके बीच? साझेदारों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद खड़ा ना हो, इसलिए साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों का करार पत्र तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट। करार पत्र क्यों तैयार किया जाता है? तो कब? भविष्य में किसके बीच? साझेदारों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद खड़ा ना हो, इसलिए साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों का करार पत्र तैयार किया जाता है। ओके, कंप्लीट। वंस आगे रिवाइज करते अपने जिम्मेदारी। तो साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है? यस, अमर्यादित। कैसी होती है? अमर्यादित। क्यों? क्योंकि वे એટલે कौन? साझेदार। वे पेढ़ी का दायित्व चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति को बेचते हैं और अपना दायित्व और पेढ़ी का दायित्व कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक दूसरे के लिए। साझेदारी पेढ़ी में सभी साझेदार एक दूसरे के क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? प्रतिनिधि। क्या होते हैं? प्रतिनिधि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, करार। करार कितने प्रकार के होते हैं? तो करार कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक लिखित और एक यस मौखिक। इसमें से योग्य कौन सा होता है? लिखित। ओके, नेक्स्ट, करार पत्र। साझेदारी पेढ़ी में करार पत्र क्यों तैयार किया जाता है? तो ये बताइए, समझ गए ना आप लोग? कब? भविष्य में किसके बीच? साझेदारों के बीच। भविष्य में साझेदारों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद उपस्थित ना हो, इसलिए साझेदारी पेढ़ी में करार पत्र तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो।
अब स्टूडेंट्स हम उसके आगे का पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है पूंजी पर ब्याज। सवाल इस तरह से आएगा, पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है। दूसरा सवाल, पूंजी पर ब्याज पेड़ी के लिए क्या है। तो आप सब जानते हो साझेदार जब पेड़ी में आता है तो खाली हाथ आता है, लो मैं आ गया ऐसा बोलता है, नहीं, पैसा लेके आता है। क्या लेके आता है? पैसा लेके आता है। वो जो पैसा पेड़ी में लेके आता है वो रकम साझेदार के लिए क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। तो साझेदार पूंजी देता है, तो आप समझ सकते हो साझेदार पूंजी देता है तो ब्याज लेगा। तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या कहलाएगा? तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है? आय। क्या है? आय, मतलब इनकम ना। साझेदार पूंजी देता है और ब्याज लेता है ना। साझेदार पूंजी देता है और बदले में ब्याज लेता है। तो पूंजी पर ब्याज साझेदारी के लिए क्या है? आय। क्या है? आय। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेड़ी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। साझेदार पूंजी देता है तो पेड़ी पूंजी लेती है। पेड़ी पूंजी लेती है। तो जब पेड़ी पूंजी लेगी तो समझ सकते हो आप लोग उसका ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा ना। पेड़ी पूंजी लेती है तो ब्याज चुकाएगी। तो पेड़ी पूंजी पर ब्याज चुकाएगी, इसके लिए पूंजी पर ब्याज पेड़ी का क्या कहलाएगा? खर्च। क्या कहलाएगा? खर्च। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। जिसको ये खर्च लगे उसको ऑटोमेटिक आ जाएगा। वंस टाइम अगेन, साझेदार पूंजी देता है तो ब्याज लेगा। तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या कहलाएगा? आय। क्या कहलाएगा? आय। पेड़ी पूंजी लेती है तो ब्याज देगी, चुकाएगी। तो पूंजी पर ब्याज पेड़ी का लिए क्या है? खर्च है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है? आहरण पर ब्याज पेड़ी के लिए क्या है? तो समझ सकते हो ना। साझेदार आहरण समझ सकते हो, आप लोग 11वीं में पढ़े होंगे। इसे गुजराती में कहते हैं अपने उपाड़। साझेदार आहरण करता है। साझेदार आहरण करता है तो समझ सकते हो ब्याज चुकाना पड़ेगा। साझेदार को आहरण पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या कहलाएगा? खर्च। क्या कहलाएगा? खर्च। क्यों चुकाएगा ना वो, इसके लिए। जबकि पेड़ी आहरण देती है तो ब्याज लेगी। तो आहरण पर ब्याज पेड़ी के लिए क्या है? आय। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सब खबर पड़ेगी। एक बार फिर से अपने रिपीट करते हैं। साझेदार पूंजी लेगा कि देगा तो ब्याज लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है? आय। पेड़ी पूंजी लेगी तो ब्याज देगी, इसके लिए पूंजी पर ब्याज पेड़ी के लिए क्या है? खर्च है। ओके। आहरण, साझेदार आहरण करता है तो ब्याज चुकाएगा, इसके लिए आहरण पर ब्याज साझेदार के लिए क्या है? खर्च है। पेड़ी आहरण देती है तो ब्याज लेगी, इसलिए आहरण पर ब्याज पेड़ी के लिए क्या है? आय है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। नाउ लास्ट टॉपिक, साझेदारी पेड़ी में साझेदारों की पूंजी खाता रखने की पद्धति। साझेदार की पूंजी खाता रखने की पद्धति। साझेदारी पेड़ी में साझेदार की पूंजी खाता रखने की पद्धति। तो साझेदार की पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धति है? तो 2 पद्धति है। कितनी? 2। एक याद करो, ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। पहला है अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति, तो दूसरा क्या है? स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ दोनों नाम याद हो गया होगा कि साझेदारी पेड़ी में साझेदारों की पूंजी खाता रखने की पद्धति बताइए। तो कितनी पद्धति है? 2। पहला अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति और दूसरा स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। ओके स्टूडेंट्स, अपने अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो ध्यान दीजिए। अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति किसे कहते हैं? बहुत ही सरल परिभाषा इसकी है। साझेदारों की पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदार की पूंजी खाता की वर्ष की प्रारंभिक बाकी और अंतिम बाकी में परिवर्तन देखने को मिलता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति। क्या बोलेंगे? अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति। कंप्लीट। फिर से एक बार,
साझेदारों की पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदार के पूंजी खाता की वर्ष की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में परिवर्तन देखने को मिलता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति। इसका एक और नाम है परिवर्तनशील पूंजी खाता की पद्धति। क्या नाम है? परिवर्तनशील पूंजी खाता की पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी खाता की पद्धति से भी इसको जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट। अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति में कितने खाते तैयार करते हैं? तो अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति में कितने खाते तैयार करते हैं? जस्ट वन, सिर्फ एक। देखो अ मतलब एक, सिर्फ एक खाता तैयार रहेगा। उसका नाम क्या है? साझेदारों का पूंजी खाता। क्या नाम है? साझेदार का पूंजी खाता। ओके स्टूडेंट्स, अब सवाल आएगा कि साझेदार पूंजी खाता में किस किस का समावेश होता है। तो इसके सवाल का जवाब सुनो कि साझेदार की पूंजी खाते में किस किस का समावेश होता है। तो सुनो, तो पूंजी खाता में, साझेदार की पूंजी खाता में पूंजी का समावेश होता है। आहरण का, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार की कोई भी प्रकार की आय और साझेदार की कोई भी प्रकार का खर्च, सबका समावेश इसमें होगा। बोलो कंप्लीट। अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति में साझेदार के पूंजी खाता में किस किस का समावेश है? तो किस किस का? पूंजी का, आहरण का, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, साझेदार का खर्च और साझेदार का आय, ये सबका समावेश साझेदार की पूंजी खाता में होता है। कंप्लीट स्टूडेंट्स, कंप्लीट। नाउ स्थिर पूंजी खाता की पद्धति, तो इसकी परिभाषा पे आपको इसकी परिभाषा याद हो गई। इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और इसमें परिवर्तन देखने को मिलता नहीं है। फिर से अपने परिभाषा रिवाइज कर लेते हैं कि साझेदार की पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में, साझेदार की पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदार की पूंजी खाता की वर्ष की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी परिवर्तन न मिलता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। क्या बोलेंगे? स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। इसका भी कौन नाम है? स्थिर पूंजी खाता पद्धति का दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है? अपने स्थायी। स्थिर पूंजी खाता पद्धति को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से? स्थायी पूंजी खाता के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। स्थिर पूंजी खाता की पद्धति में कितने खाते तैयार करते हैं? तो इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग कि स्थिर में जो सा दिख रहा है, आधा सा है ना, सा किसके जैसा लग रहा है? दो जैसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? किसके जैसा है? दो जैसा। इसके लिए इसके अंदर कितने खाते तैयार होते हैं? दो खाते तैयार होते हैं। कितने खाते तैयार होते हैं? दो। एक होएगा साझेदार का पूंजी खाता और एक होएगा साझेदार का चालू खाता। स्टूडेंट्स, यहाँ एक ही खाता था तो सबके सब इसी में गए, जबकि यहाँ पर कितने हैं? दो खाते बने, एक साझेदार का पूंजी खाता और एक साझेदार का चालू खाता, दो बने ना। तो पूंजी खाता और चालू खाता जब दोनों आएंगे एक साथ तो पूंजी में सिर्फ और सिर्फ पूंजी आएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? पूंजी। बाकी सब कुछ अभी हम जो हमने यहाँ पढ़े थे वो बाकी सब कुछ किसके अंदर आएगा? चालू में। पूंजी में सिर्फ कौन आएगा? पूंजी। बाकी सब किसमें आएगा? चालू में। जैसे कि पूंजी पूंजी में, आहरण चालू में, आहरण पर ब्याज चालू खाता में, पूंजी पर ब्याज चालू खाते में, साझेदार की किसी भी प्रकार की आय चालू खाते में, साझेदार की किसी भी प्रकार का खर्च चालू खाते में। खर्च पड़े कि नहीं पड़े स्टूडेंट्स? यहाँ एक खाता था तो सबके सब इसी में आए, जबकि यहाँ पर दो खाते हैं तो पूंजी में सिर्फ पूंजी आएगा, बाकी सब कुछ किसके अंदर आएगा? चालू खाता में। आशा करता हूँ आपको एक खबर पड़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपने रिवाइज करते हैं। साझेदारी पेढ़ी में साझेदार की पूंजी खाता रखने की पद्धति। तो साझेदार की पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धति है? यस, दो। एक अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति, यस, और दूसरा कौन सा है? स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति किसे कहते हैं? याद है ना आप लोग को? साझेदारों की पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदार के पूंजी खाता की वर्ष की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में परिवर्तन देखने को मिलता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति। अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? परिवर्तनशील नाम से, परिवर्तनशील पूंजी खाता की पद्धति नाम से भी जाना जाता है। अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति में कितने खाता तैयार करते हैं? तो कितने खाता तैयार होता है? यस, एक। मतलब एक। कौन सा खाता? पूंजी खाता। और साझेदार के पूंजी खाते में किस किस का समावेश होगा? तो कौन कौन आएगा इसके अंदर? पूंजी, आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार का खर्च, साझेदार की आय, सबके सब किसके अंदर जाएगा? पूंजी में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। स्थिर पूंजी खाता की पद्धति
इसकी परिभाषा भी आपको याद है ना कि साझेदार की पूंजी खाता रखने की जिस पद्धति में साझेदार के पूंजी खाता की वर्ष की प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष में कोई भी परिवर्तन ना मिलता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्थिर पूंजी खाता की पद्धति। स्थिर पूंजी खाता की पद्धति का दूसरा नाम क्या है, स्थायी पूंजी खाता पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। स्थिर पूंजी खाता की पद्धति में कितने खत तैयार होते हैं, यस कितने, 2, दिख रहा है ना, स अर्धा अधूरे सा है ना, इसके लिए 2 खाता तैयार होते हैं, एक साझेदार का पूंजी खाता और दूसरा साझेदार का चालू खाता। समझ सकते हो, पूंजी खाता चालू खाता दोनों आए तो पूंजी खाता में कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ पूंजी, बाकी सब किसके अंदर जाएगा, चालू खाता में। जैसे कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण, साझेदार का खर्च, साझेदार का आय, सब के सब किसके अंदर आएगा, चालू खाता में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना पहले चैप्टर की थियरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसका समझ सीखेंगे। ओके, आशा करता हूँ आपको हमारा सरल भाषा वाला अकाउंट बहुत इजी लगा होगा। ओके, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जिससे हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो से अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो।